नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खुशियों का भूकंप आने वाले हैं। आपको बता दें कि गलती करो कि छाल के साथ साथ आप सभी की जानकारी में 4 दिनों की घटनाएं आपको पूरी तरह से हिलाकर रख देने वाली है। हम आप सभी को बता दें कि आपके घर में यह 3 दिव्य शक्ति का वास हो चुका है। कर्मों का भांडा फूटने वाला है और इसके साथ ही साथ आप लोगों को बता दें, आपके घर को बर्बाद करने में कुछ लोग शामिल हैं। इन 5 दिनों में ऐसे ही लोगों का पर्दाफाश अब होने वाला है। समय में कर्म किए हैं, जो भी पाप पुण्य किए हैं दोस्तों, अब उसका परिणाम आपको मिलने का समय आ गया। अब आपके जीवन में वह भयंकर घटना, वह बड़ा अद्भुत घटना घटित होने वाला है, जिसे दोस्तों आप इसे अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ऐसी घटना मेरे साथ होने वाला था। जी हां दोस्तों, यह संकेत सुनकर दोस्तों आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। दोस्तों, आपको पिछले समय में बहुत ऐसे संकेत मिले हैं, बहुत ऐसे आपके जीवन में इशारा दी है जो दोस्तों आप समझ नहीं पाए। आप इस घटना समझकर नजरअंदाज कर दिए और आप गलती पर गलती करते गए। आपको थोड़ा सा भी ये डर नहीं लगा कि हम आज ये गलती करेंगे तो आने वाला समय में हमको एक न एक दिन जरूर ही सजा देंगे। दोस्तों, अपने चांद पैसा कमाने के लिए बहुत से ऐसी गलती की है, बहुत ही इसे विश्वासी लोगों के साथ धोखाधड़ी किया है, लेकिन आपको याद नहीं है। लेकिन दोस्तों, भगवान के घर देर होता है, लेकिन दोस्तों अंधेर नहीं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि काफी लोगों की शिकायत आती है कि उनका राशिफल सटीक नहीं होता, तो हम उनको बताना चाहते हैं। हमारी वीडियो देश दुनिया भर में लोग देखा करते हैं, तो उनके जन्म स्थान व जन्म तिथि का हमें कोई अनुमान नहीं होता। यदि आप चाहते हैं कि आप लोगों की जन्म तिथि का सही सटीक आकलन करने के बाद ही हम आप लोगों को सही जानकारी दे सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जन्मदिन, वह सही तिथि सही समय पर सही स्थान अवश्य लिखें। दोस्तों, वह सब देखता है और अच्छे कर्म करने वाले बुरे कर्म करने वाले के साथ एक न एक दिन अवश्य उनको सजा देते हैं। जी हां दोस्तों, लेकिन दोस्तों अब नहीं। अब आपका वह समय आ गया जो आपने अच्छे बुरे कर्म किए हैं। है अब आपको सभी अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलने वाला है। लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन चीजों पर आपको कम से कम ध्यान देना होगा। आप अपने जीवन पर जितना ध्यान दोगे, आपके लिए इतना बेहतर रहेगा। साथ ही प्रयास करें कि इस दिन आप ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार वालों के साथ व्यतीत कर सके। लोगों के साथ समय बिताकर आपके मन को जो सुकून मिलेगा, वह सुकून और कहीं नहीं, इसलिए थोड़ा है। अपीनों के साथ जरूर बताएं। वहीं यदि किसी काम से यात्रा पर जा रही है तो थोड़ा संभल कर जाएगा। गाड़ी थोड़ी आराम से चलाएं, क्योंकि आपकी कुंडली में थोड़े दुर्घटना की योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके लिए हमारा आपसे अनुरोध यही है कि आप खुद का और अपने परिवार का थोड़ा विशेष रूप से ध्यान ज्यादा रखें। स्वास्थ्य के नजरिए से दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य को लेकर इस दिन आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जिन लोगों की जीवन में पिछले बहुत से समय से कोई बड़ी खुशखबरी नहीं आई, उन लोगों को परमात्मा अगले 24 घंटे में 3 बहुत बड़ी खुशखबर सुनने वाले हैं। तो आप बस अपने कर्म अच्छे रखिए। यदि आप अच्छे कर्म करते रहोगे तो आपको बहुत जल्द 3 बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। पिछले कुछ वर्षों की मेहनत रंग लाएंगे। आप अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। किसी उलझे हुए मसले को सुलझाने के लिए धीर की जरूरत है। दूसरों के मामलों में दखलंदाजी ना करें, नहीं तो आप खुद को मुश्किल में डाल सकते हैं। भाई बहनों से अनबन परेशानी का कारण बन सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें कि सुखद गृहस्थी बन रही है। आप अपने दम पर हर काम को करने की क्षमता आप में रखेंगे। अगर घर के रख रखाव संबंधी योजनाएं बन रही हैं, तो वास्तु समस्त नियमों का भी पालन करना चित्र बहुत ही उचित रहेगा। दोस्तों, आप अपने किसी खास हुनर को निखरा की कोशिश करेंगे। था कभी कभी अति आत्मविश्वास की स्थिति मुसीबत में भी डल चलती है। ध्यान रहे कि पैसा आने के साथ साथ खर्चे भी सामने आएंगे। इस समय किसी भी अन्य चाही यात्रा से परहेज करें। यह वर्ग अपने लक्ष्य को आंख से ओझल ना होने दे। और हां, कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति रहेंगी। इस अवस्था में अनुभवी लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन आपके लिए सहायक रहेगा। नौकरी में कार्यभार बढ़ने की वजह से तनाव रहेगा, इसलिए व्यवस्थित रूप से अपने कार्यों की प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। पति पत्नी के बीच खट्टी मिट्टी नोक झोंक रहेंगी। युवाओं के प्रेम संबंध पर गाव होंगे, लेकिन मर्यादा का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। साथ ही साथ योगा, मेडिटेशन जैसी गतिविधियों पर भी ध्यान दें। और हां, परिवार में चल रहे वत का असर आपकी सोच पर भी हो सकता है।
खुद को फिलहाल थोड़ा दूर रखने की कोशिश करें। काम संबंधी बातें आपकी अपेक्षा के अनुसार आगे नन्हे से निराशा होगी। पैसों की आवक सीमित यात्रा में ही बनी रहेंगी। जिन बातों में दुविधा महसूस होती है उन्हें सुलझाना संभव होगा। काम पूरा करने के बाद भी वक्त पर पैसे प्राप्त ना होने से बेचैनी बनी रहेंगी। और हां, कुछ बातों की वजह से पार्टनर के लिए नाराजगी बढ़ सकती है। इस बात को चर्चा के जरिए सुलझाया भी जा सकता है। और हां, मित्रों अनुभवी लोगों का सान्ध्य मिलेगा। कुछ नए विषयों पर जानकारियां हासिल होंगी। पारिवारिक तथा व्यक्तिगत गतिविधियों में हमें उचित सामान्य से रखने से कार्य यथा समय संपन्न हो जाएंगे। विद्यार्थियों या फिर स्कूल या फिर कॉलेज की गतिविधियों में सेलेक्ट हो सकते हैं आप, परंतु इस बात का ध्यान रखिएगा कि ज्यादा सोच विचार करने में समय ना लगाएं। सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है। साथ ही साथ अपना आत्मविश्वास भी बनाए रखें। बैंक या फिर निवेश संबंधी कोई काम ना होने से मन में झुंझलाहट रहेंगी। खर्चे बने रहेंगे। कार्य क्षेत्र में सभी गतिविधियों में उचित व्यवस्था बनी रहेंगी और आपकी बेहतरीन का प्रणाली के अनुकूल परिणाम भी सामने आएंगे। निश्चय ही सफलता मिलेंगे। दोस्तों, पार्टनर से संबंधित कोई प्रपोजल भी आ सकता है। नौकरी के प्रोजेक्ट में सफलता आपको मिल सकती है तथा सफलता का अवलोकन करके खुद को प्रेरित बनाने की कोशिश करते रहे। आपके काम को गति प्राप्त हो रही है। साथ में इच्छा के अनुसार काम भी मिलेगा। इस वजह से हर एक काम में रुचि महसूस होने लगेंगी। सकारात्मक बातों पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों, बिगड़े हुए संबंधों में मधुरता बनाने का अनुकूल समय है। इस समय स्थान परिवर्तन के योग हैं। इच्छुक व्यक्ति गंभीरता से इस पर विचार करें। आर्थिक स्थिति सुदूरनी की मजबूत व सशक्त बनेगी। विद्यार्थियों को भी अपनी आशा व मेहनत के उचित परिणाम हासिल होंगे। पैसा आने के साथ साथ खर्चे की स्थितियां भी तैयार रखें, क्योंकि बजट बनाकर चलने से आपकी काफी हद तक समस्याएं सुलझ जाएंगी। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें तथा दोस्तों, इन बातों का भी ध्यान रखें कि आप यह समय अपनी बढ़े हुई जिम्मेदारियों से बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन अभी आपको कोई राहत मिलती दिखाई भी नहीं दे रही है। सबसे अच्छा यही है कि आप शिकायत करना छोड़कर अपने कामों को पूरा करें। जितनी जल्दी पूरा करेंगे उतना ही जल्दी बोझ कम होता जाएगा। लेकिन इसका अर्थ यह भी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इसे लापरवाही से पूरा करना है। अपना काम कुशलता से पूरा करें और आपको भविष्य में इसका अवश्य ही फल मिलेगा। इस बात का गारंटी देते हैं। स्वास्थ्य कल्याण राशिफल की बात करें तो दोस्तों, आपका शारीरिक स्वास्थ्य तो पिछले कुछ समय से अच्छा ही है, लेकिन मानसिक तनाव बढ़ रहा है। आपको जल्दी से जल्दी इसका समाधान खोजना चाहिए। करियर संबंधी कुछ बदलाव भी आपको करनी चाहिए, नहीं तो इस सारे तनाव का आपकी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप राहत के लिए कुछ तकनीक और व्यायाम अपना सकते हैं। स्वास्थ्यकर भोजन से भी काफी अंतर देखेंगे। दोस्तों, प्यार संबंध राशिफल की बात करें तो अपने पार्टनर की ओर से कोई अच्छी खबर सुनने को आपको मिलेंगे, या फिर आज आपको उससे कोई बहुत अच्छा उपहार मिल सकता है। अगर आप अकेले हैं तो ये तो उस खास आदमी को ढूंढने के लिए सबसे अच्छा समय है, जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अपने दिमाग को खुला रखेंगे तो पाएंगे कि प्यार ऐसी जगह भी पनप सकता है जहां पर आप कभी सपने में भी अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों, आज आपका मन अटकलों और अनावश्यक चीजों की ओर भागेगा, परंतु फिर भी आपकी केंद्रित रहने की क्षमता काफी मजबूत रहेंगी। आप कम से कम समय में अधिक से अधिक घर पर या फिर अपने किसी कार्यस्थल डेज पर रहे। हालांकि घर पर काम करने में अधिक समय, ऊर्जा और पैसा का हास होगा। आपको कुछ सामान या सामग्री मंगवा सकते हैं या कुछ ऑनलाइन खरीदारी भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी जिंदगी में कोई ऐसी स्थिति आने वाली है जब आपको सीधे, तुरंत और अति सक्रिय रहकर फैसले लेने होंगे। यह स्थिति देखने में बहुत मुश्किल लग सकती है, परंतु आप इसे आसानी से संभाल भी पाएंगे। आपको बस दृढ़तापूर्वक डटे रहना है, लेकिन चिंता बिल्कुल भी ना करें। एक बार जब यह समस्या खत्म हो जाएंगी तो लोग इसे सुलझाने में आपकी भूमिका की प्रशंसा करेंगे। दोस्तों, आने वाले भविष्य में आप कुछ ऐसे काम करेंगे, दूसरों से बिल्कुल हटकर होंगे, और उन्हीं कार्यों की वजह से आपका समाज में एक विशेष वर्चस्व बनेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। ऐसी में आपको यह करना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर आपको नित्य जाना चाहिए और भगवान भोलेनाथ को आपको जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। बेलपत्र और जल का अर्पण भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। ध्यान से सुने दोस्तों,
दूसरे संकेत में यह है कि आप अपने दैनिक का कार्यों में जब लिप्त रहते हैं, उस समय भी अनायास ही आपके मन से ईश्वर का नाम निकलने लगता है, या फिर कोई भजन आपके मन से अचानक निकलने लगता है। आप उसे गुनगुनाने लगते हैं। आप ही सख्त ईश्वर की पूजा पाठ दूसरा कर पाए, लेकिन भगवान की पूजा पाठ में आपका मन बहुत लगता है। जैसे कि आप भले ही रोज मंदिर ना जा पाए, लेकिन जब भी आप मंदिर जाए तो आपको बहुत अच्छा महसूस हो। यहां तक कि भगवान के दर्शन कर दी अचानक आपके रोम खड़े होने लगे, या फिर आपकी आंखों से आंसू चलने लगे। ये बहुत बड़ा संकेत है। ईश्वर की अलौकिक शक्ति आपके साथ है, और उसने आपको चारों तरफ से घेर रखा था। भगवान चाहते हैं कि आप उनके ऊपर से अपने विश्वास को हटने नाते हमेशा उनके ऊपर अटूट विश्वास बनाए रखें, और अपने हर एक सुख, दुख और परिस्थिति को भगवान के ऊपर छोड़। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपको ईश्वर में जीस भी भगवान में रुचि है। उनके मंदिर रुक जाना चाहिए और पूजा आराधना पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए, और आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट, खुले दिल से अपने भगवान को बताना चाहिए। किससे भगवान बहुत खुश होते हैं? जी हां दोस्तों, मंदिर में जाकर भगवान से कुछ भी मांगना नहीं है, बस उन्हें अपनी तकलीफ है। पता नहीं है बेटी की एक एक करके आपकी हर एक तकलीफ जीवन से गायब होती चली जाएगी। इस बात का दावा है हमारा। दोस्तों तीसरा संकेत यह है कि आपको सपने में मंदिर का दिखाई देना, किसी देवस्थान का दिखाई देना, या फिर स्वयं ईश्वर की मूर्ति का दिखाई देना, और बार बार आपके ऐसे सपने आना। जो आपको ऐसे सपने बार बार आते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। ईश्वर की अलौकिक शक्ति आपके पास है। अब आपको ऐसा करना है, जब भी आपको ऐसे सपने आए तो आप तुरंत ईश्वर से जुड़ जाए, यानी कि मंदिर जाए और पूरे मन से पूजा। ऐसी सपने इस बात का प्रतीक होते हैं क्योंकि आप आने वाले समय में एक विलक्षण प्रतिभा के स्वामी बनने वाले हैं। आपके अंदर ऐसी शक्ति आने वाली है जिससे आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही आभास होना शुरू हो जाएगा। अलौकिक शक्ति आपको स्वयं ईश्वर देने वाली है, लेकिन यह होगा तभी जब आप अपने भक्ति के ज्ञान के और ईश्वर में आस्था के स्तर को और बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा ईश्वर से जुड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, अब अगला संकेत चौथा। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में किसी भी चीज के लिए लालच नहीं होता था, और भी अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति जानते हैं। आपकी स्वभाव में भी ऐसा है कि आपके मन में किसी भी चीज के लिए लालच उत्पन्न नहीं होता, किसी में जलन की भावना उत्पन्न नहीं होती, और आप अपने पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों को अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें निभाते हैं। तो समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। ईश्वर ने चुना है ऐसे इंसान किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती। हर एक इंसान की तकलीफ में वह दुखी होने लगता है, और वह सबकी मदद करना चाहता है, और जितनी उसकी क्षमता है उस क्षमता से भी अधिक वही दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है। जी हां दोस्तों, ऐसा इंसान किसी ने कमजोर कर दी नहीं कि कभी भी अवहेलना नहीं करता, मजाक नहीं उड़ाता, उल्टी उनकी मदद ही करता रहता है। यदि आपके अंदर भी यह संकेत है तो आप समझ गए कि आप भी कोई साधारण इंसान नहीं है। जी हां दोस्तों अब सुनिए, पांचवा संकेतित यह बहुत ही खास है। दोस्तों, यदि देवी शक्ति आपके साथ है तो आपको पूर्वाभ्यास होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों के आने वाले अच्छे या बुरे समय का आपको पहले से ही एहसास हो जाएगा। यदि आपके साथ या फिर आपके परिवार के लिए आपके मित्र के साथ भविष्य में कुछ बुरा होने वाला है, आपको पहले ही इसके संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। प्राकृतिक शुभ या अशुभ दृश्य आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। कुछ भी चयन से हो जाएंगे, और आप अपने उस मित्र या साथी से यह कहेंगे कि वह कुछ टूट जाएगा। ऐसा काम ना करें, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा। आपको कुछ समस्या महसूस हो रही है। हाँ दोस्तों, पूर्वाभ्यास यदि आपको हो जाता है तो आप समझ गए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब हठा संकेत। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप कहीं जा रहे हैं, जी आप कहीं टहल रहे हैं या बैठे हैं, तभी अचानक आपको एक अच्छी मधुर सुगंध का एहसास होता है, जैसे कि धूप का, पुष्प का, या फिर कपूर की सुगंध का एहसास होता है। कभी कभी पान की सुगंध का भी आपको एहसास होता है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि इन सुगंध का कोई स्रोत नहीं होता आपके आसपास, तब भी आपको यह सुगंध महसूस होती है, और बहुत ही स्पष्ट महसूस होती है। और आपके आसपास के लोगों को इन सुगंध बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, बस आपको ही महसूस होगी। तो आप समझ जाए कि आपके आसपास एक देवीय शक्ति है, एक अलौकिक शक्ति है। जी हां दोस्तों, क्योंकि कुछ ऐसे ही शुभ घटना आप सभी के जीवन काल में पहली बार हो रहा है।
जिन्हें देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। लेकिन हम आपसे भी कोई बात बता दें, यह शुभ घटना नहीं है, यह ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। ऐसा समय सबको प्राप्त नहीं होता, बड़ी ही नसीब वालों को ऐसा भाग्यशाली दिन देखने को मिलता है। जी हम दोस्तों, अगले 2 दिनों के अंदर घर परिवार में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। ये खुशखबरी नींद और चैन दोनों उड़ा देगी, और यह हमारा बात कभी गलत नहीं होता। बस इतना है कि वीडियो को सच्चे मन से लाइक करके इन्हें अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको RS वैन भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझ लेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप और रंग से राजा बनने वाले हैं। लेकिन इसके बीच में जो रुकावटें हैं, उन रुकावट को भी आपको समझना बहुत आवश्यक है, और उन रुकावटों के समाधान भी आपको जानना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, ने अपने जीवन काल में सुख का कोई फल अब तक नहीं देखा। दोस्तों, जो पैसा कमाते हैं इधर से आता है और उधर चला जाता है, तो थोड़ी बहुत आप मदद कर दो, तुझसे ज्यादा लंबे समय तक संभाल नहीं पाते हैं। किसी न किसी बहाने या कारण से बचाती आपकी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अभी तक आपके जीवन में एक परेशानी खत्म नहीं होती थी, तू तो कोई नई परेशानी खड़ी हो जाती थी। अभी तक आपके जीवन काल में कई समस्याएं आपको खीरे बैठी थीं। अपने जीवन काल में आप कभी दिल से खुशी नहीं हो पाए हैं, साथ ही लोग भी आपको परेशान करते रहते हैं। आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता है। जो बात आप कहना चाहते हैं, लोग उसकी खिल्ली उड़ा देते हैं। दोस्तों, आपके जीवन काल में बहुत सारे ऐसे दिन आए हैं जिनमें आप अपने आंसुओं को लेकर बैठे हैं, फिर भी आप अपने दिल का हाल नहीं बता पाए हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। ये वीडियो आपके जीवन काल की एक एक परेशानी को जड़ से खत्म ना कर दे, तो फिर कहना दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। ये वीडियो आपके जीवन काल की एक एक परेशानी को जड़ से खत्म ना कर दे, तो फिर कहना दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं तो समाधान बताने वाले हैं। दोस्तों, आप उन्हें बिल्कुल ही ध्यान से सुने, इसलिए आज की इस वीडियो को पूरा देखें। भूल कर भी इस इज ना करें। यह आपके जीवन का सवाल है। आपके जीवन काल में जो परेशानियां कई वर्षों से चली आ रही हैं, उन सभी परेशानियों का समाधान हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और दोस्त, आपकी परेशानी 100% समाप्त हो जाएगी, झट से खत्म हो जाएगी, इस बात का हम आपसे दावा करते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मां दुर्गे के सच्चे भक्त कमेंट में पूरे भक्ति भाव से माता को याद करते हुए जय मां दुर्गे अवश्य अवश्य लिखे। दोस्तों, याद रखें, जिनके साथ है माता दुर्गा, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो आइए दोस्तों, बात तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि दुश्मन आपको कभी भी कुछ नहीं देख सकते हैं। और दोस्तों, एक चीज आपने नोटिस जरूर की होगी कि जब कभी भी आप सफल होते हैं, आप प्रसन्न होते हैं, जब भी आपको कोई चीज आपकी मेहनत से मिलती है, तो ये दुश्मन आपके खिलाफ कुछ ना कुछ इस षड्यंत्र अवश्य रखते रहते हैं, जिससे आपके अच्छे दिन आपसे छीन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो बात है दुश्मनों की जो बाहर की है, लेकिन उन दुश्मनों का क्या है जो आपके अपने हैं, आपके घर में बैठे हैं, आपके नजदीक बैठे हैं, जो आपको चैन से जीने नहीं देना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन आपके आसपास ही कई ऐसे लोग हैं जो आपको हर किसी भी खुश नहीं देखना चाहते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं, लेकिन बाहर से ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कि भी आपके बहुत ही खास हैं, बहुत ही सगे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए मन में विश्व खोलकर बैठे हुए हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसे दुश्मन बहुत खतरनाक होते हैं, जो छुपे रहते हैं, पत्नी बनकर हमारी नजदीक रहते हैं। इसे आपको सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप बड़ी ही संतोषी प्रवृत्ति के इंसान हैं।
यदि आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं छोटा मोटा ही मिल गया, तब भी आपने जैसे तैसे अपना गुजारा कर लिया, अपना काम चला लिया है। किसी के सामने आपने अपना रोना रोना कभी नहीं रोया है, लेकिन आप दूसरों को खुशी देने में विश्वास रखते हैं। आप अपनी खुशियों का, अपने अरमानों का गला घोंटकर भी दूसरों को खुशियां देते रहते हैं। आपकी ही बात कर रहे हैं। आप भी कभी आज तक कदर हो नहीं पाई है। जैसा आप दिल से बहुत बड़ी ही प्रेमी स्वभाव के इंसान हैं, वैसे आपको कभी इज्जत और सम्मान मिल नहीं पाया। लोग दिखावे के तौर पर आपको बाहर बाहर से तो सम्मान देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर के लिए कितना पाल कर बैठे हैं। जी हां दोस्तों, आपकी कभी कदर भूल नहीं पाई है। और आश्चर्य की बात यह है कि चीन के लिए आपने अपना सब कुछ न्योछावर किया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा। यहां तक कि आप हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचते रहे, लेकिन उन लोगों ने कभी भी आपकी फीलिंग्स की, आपकी भावनाओं की कदर नहीं की। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि हर इंसान की शक्ति की एक सीमा होती है। फिर भी हम आपकी राशि वाले जातकों की सहन शक्ति अपार होती है। आप कितना ही परेशान हो जाए, उतनी ही तकलीफ हो, मैं गिर जाए, फिर भी आप दूसरों के सामने गिड़गिड़ा नहीं है, अपनी हौसले कभी कमजोर होने नहीं देते। यही तो आपकी राशि की बहुत बड़ी खूबी है। आपकी यही खूबी आपको 2 दिन बहुत कामयाब बनाती है। उनकी छोटी से छोटी बात भी आपको बहुत महत्व रखती है। आप हर वक्त उनके ख्यालों में खोए रहते हैं। उनकी छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी खुशी को आप पूरा करना चाहते हैं। सच्चे दिल से आप प्रेम करते हैं, लेकिन दोस्तों फायदा क्या है? आप अपने दिल की हर बात अपने सामने वाले को खुलकर बताते हैं। हर एक बात उसे अपने सच्चे दिल से बताते हैं, लेकिन सामने वाला आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता है। आपकी हर एक बात को ठुकरा देता। आपकी भावनाओं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। तो दोस्तों, ऐसे में फिर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, जो आपको कष्ट मिलता है, बड़ा ही असहनीय है, बहुत ही तकलीफ दी है। जी हां दोस्तों, लेकिन आप यह सब भी सह लेते हैं। दोस्तों, आपकी राशि की खूबी यही है कि आप लोग सभी कष्ट हंसते हुए सह लेते हैं। आपकी सहनशीलता अपार होती है। दोस्तों, आप लोग समझदार होने के साथ साथ बड़े ही दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। आप लोग किसी पर आंच नहीं आने देते हैं, हमेशा दूसरों के भले के बारे में ही सोचते रहते हैं। अपना भला बाद में सोचते हैं और आपके मन में एक विशेष बात ही चलती रहती है। जब भी आप अपने भले के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है कि आप स्वार्थी हो रहे हैं, लेकिन यह सही नहीं है। इस संसार में हमें अपने बारे में, अपने भले के बारे में सोचने का पूरा अधिकार है। दोस्तों, आपके सामने यदि कोई बहुत परेशान है, बेचारे की हालत खराब है, तो आप हर हाल में उसकी मदद करेंगे। आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। फिर आप अपने बारे में बिल्कुल ख्याल भी नहीं करेंगे। अपना सब कुछ देखकर भी उसे खुश करने की, उसके जीवन में खुशियां लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये आपकी दयालुता का बहुत बड़ा प्रमाण है और हम आपसे दावे के साथ कहते हैं दोस्तों कि एक बार अपने मन में विचार करके देखिए। आपने कई बार दूसरों की मदद उस हाल में की है जब आप बिल्कुल भी मदद करने की स्थिति में नहीं थे, और उसके बाद फिर आप खुद बहुत परेशान हुए, लेकिन फिर भी आपने दूसरों की मदद करने में पीछे नहीं हटे। छोटे दोस्तों, ये सब अच्छी बात है। हम कह रहे हैं कि आप ऐसा करें, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपकी राशि के जातक हमेशा दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपना बहुत बड़ा नुकसान कराते रहते हैं। अपने जीवन में कहीं पीछे छूट जाते हैं, दूसरों को आगे बढ़ा देते हैं। इस चक्कर में आप कई चीजों से दूरी बना लेते हैं या कि सफलता से और पीछे छूट जाते हैं। दोस्तों, इन सब बातों में एक और बात बहुत खतरनाक है कि आपके भोलेपन का कई साथी लोग लाभ भी ले जाते हैं। जी हां दोस्तों, आपने यह महसूस किया होगा कि कई बार लोग बड़े ही चालाकी के साथ में, बदमाशी के साथ आपकी भावनाओं का लाभ ले लेते हैं और बाद में आप ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। तो अब आपको हम बताएं कि आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आपने अब सतर्कता नहीं अपनाई, अब आप अपने जीवन में बहुत बड़े गड्ढे में गिरने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब आपको अपना भोलापन त्यागना होगा। दुनिया इतनी सीधी सच्ची नहीं है जितनी आप इसे मानकर चलते हैं। जी हां दोस्तों, अब आपको थोड़ा सा सख्त रवैया अपनाना ही पड़ेगा। दोस्तों, अब आपके मन में एक संकल्प करना है। ये वापस ताला यूज नहीं होने देंगे। अब आप दूसरों को किसी भी हाल में अपना यूज नहीं करने देंगे। और दोस्तों, हम आपसे कहते हैं कि आप सच्चे दिल से अपने हृदय पर हाथ रखकर बताइए। हम जो बातें आपको बता रहे हैं, क्या यह बातें आपके साथ नहीं हो रही हैं?
यदि हो रही है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, अब हम आपसे बता दें कि अब आपको अपने मन में संकल्प करना है कि अब आपको ऐसे लोगों से दूरी बनानी है। इन लोगों को सबक सिखाना है और इन लोगों को वह करके दिखाना है जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं दोस्त उमरिया किंग, जानिए कि अब आपका अच्छा समय आ चुका है। अब आपकी गहों की चाल बहुत सुंदर हो चुकी है और आपके अनुकूल हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, है। लेकिन इसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, वरना हर बार की तरह आप फिर से वही गलती तो हर आएंगे और आप सफलता हासिल करने से फिर से छूट जाएंगे, या कोई छोटी मोटी सफलता हासिल करने के बाद फिर से असफलता की ओर कदम बढ़ा देंगे। यहाँ दोस्तों दोस्तों आपका दिल बहुत बड़ा है। हम जानते हैं ये बात, तो जवाब कामयाब होना शुरू होंगे। आपके जीवन में खुशहाली आएंगे। दुकान से फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जिन्होंने आपकी कदर नहीं की, आपका सम्मान नहीं किया, आपकी इज्जत नहीं किया। ऐसे लोग भी आपसे फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, आपसे माफी मांग लेंगे, आपसे प्रेमपूर्ण बर्ताव करेंगे, लेकिन वह सब नकली होगा। आपको याद रखना होगा, आपको उन्हें किसी भी हालत में माफ नहीं करना है, वरना आप फिर से मुसीबत में फंसी के। तो दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि अब आपका मान सम्मान कब वापस आएगा। अब आपकी सफलता फिर से कैसे आपको प्राप्त होगी। तो आपको बता दें कि इस कलयुग में शनिदेव न्याय के देवता कहते हैं, कर्म के देवता कहे जाते हैं, और शनिदेव की आपके ऊपर पूरी दृष्टि है, पूरी कृपा है। क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रहों की चाल के मुताबिक शनिदेव अभिव्यक्ति अवस्था में है, इस वजह से आपके ऊपर शनि की कृपा बनी हुई है। शनि आपके ऊपर पूरी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। इस समय आपको बड़े ही संभल कर चलना है। जी हां दोस्तों, शनिदेव जिस पर कृपा करते हैं उस पर खुशियां बरसती हैं, लेकिन गलतियों की भी कोई गुंजाइश नहीं होती है। याद रखना दोस्तों, शनिदेव न्याय के देवता है। यदि आपने एक गलत ही भूल से भी कर दी तो शनि उसकी सजा आपको अवश्य देंगे। आपको माफी नहीं मिलेंगे तो आपको फोन से भी नहीं करनी है कुछ बातें जो हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, अब आपके अच्छे समय की शुरुआत होने जा रही है। कलयुग की तीव्रता स्वयं शनिदेव महाराज ने आपका हाथ पकड़ लिया है। शनिदेव अब आपके साथ है, आपकी खुशियां अब आपका इंतजार कर रही हैं। जी हां दोस्तों, हैं। जिन लोगों ने आपके साथ बुराइयां की है उन्हें एक एक करके शनिदेव स्वयं दंड देंगे भी। अपने कर्मों का फल खुद ही भागेंगे। दोस्तों, याद रखना है कि आपको बदले में कुछ नहीं करना है। आपको किसी के खिलाफ अपने मन में कोई गलत विचार भी नहीं लाने हैं। आपकी अच्छाई आपकी सफलता की सीढ़ियां बनी। जी हां दोस्तों, जिस पर शनिदेव कृपा करते हैं, यदि मन से सच्चा और अच्छा इंसान है तो शनिदेव खुलकर उस पर कृपा बरसाते हैं। जी हां दोस्तों, हर एक सफलता दिलाते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी गतिविधि का बड़ा से बड़ा लाभ आपको मिलता है। जी हां दोस्तों, लेकिन आपको बदले में कुछ ऐसी बातें हैं, उनका विशेष ख्याल रखना होगा। अपने कर्म और वचन जितना हो सके उतना साफ रखें, अच्छे रखें। इस अवस्था में आपको किसी के लिए भी मन में बुराई नहीं लानी है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि कल शाम से आपके ऊपर शनि की पूर्ण कृपा बरसने वाली है। शनिदेव आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना देंगे। इसके बाद आपको हमारे द्वारा बताई गई सावधानियों का विशेष ख्याल रखना है। फिर आप देखेंगे आपके जीवन में एक नए चरण की शुरुआत होगी। उसके बाद आने वाले कुछ महीनों तक शनिदेव की कृपा आपके ऊपर लगातार बनी रहेंगी। फिर आप जो चाहे वह करें। आपको भरपूर सफलताएं प्राप्त होंगे, लेकिन आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। दोस्तों, आपको याद रखना है कि आपको किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं पालना है। जैसे आप कोई भी गलत काम ना करें, जैसे किसी की ईद के पीछे बुराई या ना करें, किसी को बुरा भला ना शराब जैसी हरकतों में शामिल ना हो, गलत लोगों की संगत ना करें, किसी को बुरी दृष्टि से ना देखें, गलत नजर से किसी को भी ना देखें। जी हां दोस्तों, अपने मन में आने वाली हर एक भावना को क्या करें, जितना हो सके उतना संयम के साथ साफ सुथरा जीवन जी है, तो शनिदेव आपकी उन्हें कर्मों की जो आप तक करते चले आ रहे हैं उनका ही कई गुना परिणाम आपको दिल पाएंगे। जी हां दोस्तों, अब आपका समय आ चुका है। अब आपके हर एक दुख का हिसाब समय स्वयं आपको देखा। आपकी भावनाओं की कदर भी होगी, आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा। हम आपको बता दें कि कोई माने या ना माने, लेकिन सनी देओल आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा दृष्टि फंसाने जा रहे हैं। कई सालों के बाद आपकी कुंडली में इतना बड़ा राजयोग बना है जो आपको रंग से राजा बनाने जा रहा है। अब आपका मान सम्मान पड़ने वाला है।
समाज में आपकी इज्जत आपके पद बढ़ने जा रहा है। अब आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। दोस्तों, पूजा आराधना करते रहे। शनि देओल आपसे पसंद बने रहेंगे। अगर हो सके तो शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाए और छायादान भी अवश्य करें। 11 शनिवार तक आपको यह गडरियां करनी है। आयदान अवश्य करें। ओम समशन नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें। शनिवार के दिन ही आपको यह करना है और हो सके तो अपने घर के पूजा घर में सरसों के तेल का एक दीपक शनिदेव के नाम से चलाना शुरू कर दें। फिर आप देखें कि आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार घटित होने लगेंगे। फिर आप देखेंगे दोस्तों के आपके काम धंधे रोजगार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। नौकरी में भी आपको विशेष प्राप्त होंगी। जिन जातकों की नौकरी नहीं लग पा रही है उन्हें अच्छी अच्छी जगहों से नौकरी के ऊपर आने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, याद रखना है कि आपको अपना कर्म सच्चे मन के साथ करना है। आपको कम करने में बिल्कुल आलस नहीं दिखाना है। अगर मैं आपको अपनी सच्चे मन से करेंगे तो आपको विशेष सफलताएं बहुत जल्दी जल्दी प्राप्त होंगी। आपके मार्ग में कई सफलता के मौके अब आपका इंतजार कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस समय आपको महिलाओं का अपमान भूले से भी नहीं करना है। शनिदेव की कृपा के पात्र बनने के लिए जरूरतमंदों को काले चने, काले तिल, उड़द दाल और सब अच्छे कपड़े सच्चे मन से दान करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।